गाइस आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले हमको जानना है ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। जैसे हमारी बॉडी को हम कोई भी काम करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं या हम स्टडी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, उसको लिए हमको क्या जरूरी है? एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो हमको कहाँ से मिलती है? ग्लाइकोलाइसिस से। हमारी बॉडी में जब हम क्या करते हैं, हम जो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं, फैट, प्रोटीन, हम क्या करते हैं? इन तीनों चीज़ों का इनटेक करते हैं, है ना। तभी कहता है हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एनर्जी हमको मिलती कैसे है। एनर्जी हमको पता कैसे मिलती है, यानी ग्लाइकोलाइसिस का पाथ होता है जिसमें ना ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? पायरोवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरोवेट में। और जो हमारी ग्लूकोज से पायरुवेट की साइकिल है ना, वो कितने स्टेप की है? 10 स्टेप की। समझ गए? और आप सभी को पता ही होगा कि हाँ, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके अंदर ग्लू आप सभी को पता ही है ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6, है ना। इसके अंदर हम पता करेंगे कि कैसे हमारी जो है एनर्जी बनती है और किन किन फेस में बनती है। और एक चीज़ और गाइस, जो हमारी एनर्जी है ना, वो ना दो फेसेस में बनती है। एक बनती है किसमें? एरोबिक में। और एक बनती है एनरोबिक में। इतनी बात समझ गई भाई। देन एरोबिक और एनरोबिक का मतलब आपको पता है। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनरोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात गाइस आप समझ गए होंगे। मैं ना पुरानी वीडियोस में काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे भी देखी है वीडियोस, वो ना पुराने मेथड करते हैं। और जो इसके अंदर एटीपीज का प्रोडक्शन होता है ना, वो पुराने तरीके से करते हैं। मैं आपको 2026 की न्यू बुक्स में जो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो बच्चे गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जो न्यू मेथड है ना, और जो न्यू स्टेप और जो न्यू एटीपीज हैं, वो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा। आपको वैसे पता है एरोबिक में जो हमारी टोटल एटीपी बनती है ना, वो कितनी है? वो है 7। और एनरोबिक में जो है वो हमारी टोटल एटीपी कितनी है? 2। आप सारी वीडियो देखी होगी आपने, उसके अंदर क्या है, इसमें से आपको कम भी मिलेगी, ज़्यादा भी मिलेगी। क्यों? वो मैं आपको वीडियो के आगे बताता हूँ, वीडियो में आगे बताता हूँ। तो गाइस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगी कि हाँ मैंने ऐसा क्यों बोला। तो गाइस हम इसको क्या कहते हैं? स्टेप्स बताता हूँ मैं आपको इसके। तो गाइस अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। गाइस सबसे पहले हम है ना, पता क्या करेंगे? सबसे पहले हम चीज़ याद करेंगे। वो क्या है? सबसे पहले हम एक साइड में लिखेंगे
3 फॉस्फेट 3 ग्लिसरेट और 2 पायरुवेट। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमको ये 3 चीज़ें लिखनी है। ठीक है गाइस, वो भी ये लिखेंगे ना, रफ में लिखनी है। अभी मैं आपको फेयर करके दिखाता हूँ कि फेयर में कैसे लिखनी है। फेयर में सबसे पहले ना फर्स्ट स्टेप पे आएंगे गाइस, बिल्कुल ईजी है, मैं बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगा आपको, आपको एक बार में समझ आ गया। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप पे ग्लूकोज। ठीक है गाइस, ग्लूकोज के बाद हम जो है ना एरो डाल के हम लिखेंगे सेकंड नंबर। ठीक है गाइस, उसके बाद हम लिखेंगे थर्ड नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ आई। सबसे पहले हमको क्या करना है, काउंटिंग डाल लेनी है और ये जो है ये हमको रफ में लिखना है। अभी मैंने थोड़ा सा बुक्स बढ़ा करा है क्योंकि इसके अंदर अभी एक चीज़ और ऐड होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप पे क्या आएगा, ग्लूकोज। ठीक है गाइस, उसके बाद हमने क्या करना है, ग्लूकोज को ही दोबारा लिखना है। मैंने आपको बताया ना 3 फॉस्फो 3 ग्लिसरेट और 2 पायरुवेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को ऐसे एसिड स्टार्ट लेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद ग्लूकोज क्या कह रहा है कि मेरे को आगे और बनाओ, मेरे जैसा और बनाओ। तो ग्लूकोज के जैसा कौन होता है, फ्रक्टोज। ठीक है भाई, तो फ्रक्टोज क्या होगा, फ्रक्टोज का एक और बनेगा। फ्रक्टोज कहते हैं जब ग्लूकोज 2 बनेगा तो फ्रक्टोज भी 2 ही बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज को भी 2 बनाएंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा जो है आ जाता है फ्रक्टोज फ्रक्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है भाई, अब ग्लूकोज के पास कितने कार्बन थे, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, C6H12O6। ये था ना भाई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज जो था उसका क्या आएगा, सेम आ जाएगा। तो क्या आएगा, ग्लूकोज 6 और यहाँ से हम एक उठाएंगे पायरुवेट, सॉरी फॉस्फेट। देन हम क्या करेंगे, दोबारा फॉस्फेट लिखेंगे, 3 बार हो गया फॉस्फेट, यहाँ भी फॉस्फेट लिखेंगे। देन हमारे पास क्या है, थ्री ग्लाई 3 ग्लिसरेट था। हम 5 नंबर पे ना कुछ नहीं लिखेंगे, 5 नंबर को हम एडिटिव खाली एम्प्टी छोड़ देंगे। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 6 नंबर लिखेंगे ग्लिसरेट। कितनी बार, 3 बार ग्लिसरेट ग्लिसरेट। देन उसके बाद 2 बार क्या आएगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ आएगा पायरुवेट। और लास्ट में पायरुवेट हम सेंटर में भी ले सकते हैं और साइड में भी, 2 बार पायरुवेट। अब हमारा क्या हो गया, 3 बार तो हो गया फॉस्फेट, 3 बार ग्लाइकोलेट और 2 बार आ गया पायरुवेट। ठीक है गाइस, तो हम इसको ना ऐसे ही कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज लिखेंगे क्योंकि हम ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे हैं, तो ये ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा। तो सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पायरुवेट पायरुवेट पायरुवेट। फिफ्थ को हम खाली छोड़ देंगे, सिक्स पे ग्लाइकोरेट 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 और 9 और 10 को लिखेंगे हम क्या, पायरुवेट। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ आ गई। इतना करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज को हम लिखेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया था, फ्रक्टोज आया था। फ्रक्टोज तो इसका आइसोमर है,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। देन उसके बाद एक कॉपी फ्रक्टोज की और बनी तो हम क्या लिखेंगे, 1,6 फॉस्फेट, क्योंकि इसकी एक कॉपी बनी है ना, तो 1 और 6 यहाँ से आया तो 6 फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद हम 5 पे क्या करते हैं, हमारा 5 पे होता है मेन का, 5 हमारा बनता है THAP और G3P। ठीक है गाइस, अब जैसे यहाँ ये 6 फॉस्फेट था ना, तो 6 में से 3 इधर आ जाएंगे, 3 इधर आ जाएंगे, ये दो जगह डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद DHAP कह देगा कि मैं आगे फर्दर डोनेट नहीं करूँगा, तो ये साइड में अपना आराम से बैठ रहता है। और ये जो है G3PA है, ये डोनेट करता है। अब ये कैसे डोनेट करता है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ये डोनेट करेगा, अब 1 तो यहाँ से आ ही गया था, 1 तो खाली था ही, अब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 और यहाँ से कितना आया, 3। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 1 यहाँ से निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब एक 1 यहाँ से निकाल दें कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ से निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2200। ठीक है, और यहाँ से हम उतारेंगे 1,6 था ना, तो फोस्फो ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, फोस्फो, यानी यहाँ पे क्या आएगा, फोस्फो, यहाँ पे क्या आएगा, फोस्फो। ऐसे गाइस हमारी जो टर्न है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें हमको क्या करना है, एरो जरूर बनाने हैं। ठीक है गाइस, एरो जरूर बनेंगे। अब इसमें जो है, अब ये भी जो 10 स्टेप हैं ये अपने आप तो हो नहीं गए, इनके अंदर एनर्जी लगी हुई है। एनर्जी कैसे लगती है, इनको करने के लिए हमारी बॉडी में लगते हैं ATP, APDs का प्रोडक्शन होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, वो होता है किससे, एंजाइम से। ठीक है, तो हम सबसे पहले एंजाइम्स के बारे में एक चीज़ याद करेंगे जो मैंने आपको कहा था कि मैं राइट में लिख देता हूँ, वो है ATP का प्रोडक्शन और रिडक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, 1, 3, 6, 9। आपको 3 3 के गैप पे करना है। जैसे हम सबसे पहले हम, और मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ, 5 से पहले जो है वो हम रिड्यूस करेंगे, और 5 के बाद जो है वो हम गेन करेंगे। ठीक है ना, तो हमने सबसे पहले किस पे दिखाया था आपको, 1 पे। तो 1 पे क्या रहेगा, एक एक ATP से एक ADP बनेगी। ठीक है, उसके बाद कितने पे था, 3 पे। 3 पे यहाँ क्या आएगा, एक ATP से 1 ADP। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 6 और 9 पे, मतलब 5 के बाद करेगा गेन आएगा। अब 5 6 पे हम देखते हैं, 6 पे अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब जब हम लेंगे, पहले तो हमने एक एक दे दिया, बट अब हम लेंगे कितने, दो दो, बल्ला तो लेना ही है। अब 2 ADP से क्या बनेगा, हमारे 2 ATP। और उसके बाद कितने पे आया, 9 पे। 9 बताया ना मैंने आपको, तो 9 पे क्या आएगा, 2 ADP से 2 ATP। समझिएगा, इतनी बात समझ गई कि हमारी जो ATPs हैं वो कहाँ पे रिड्यूस होगी और कहाँ पे बनेगी। और ATP के अलावा जो है ना, हमारे इसमें क्या होता है, दो, यहाँ पे जो हमने खाली स्पेस छोड़ी थी 5th पे, और 5th पे तो हमने कुछ काम किया नहीं, तो 5th पे हम क्या करते हैं, NAD प्लस से NADH बनाते हैं। ठीक है, समझिए, 2 NAD प्लस से 2 NADH बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, एक ATP जो मैं आपको कह रहा था कि हाँ कोई भी नहीं उतारा,
और जो भी बता रहे हैं वो पुरानी वीडियोस हैं, पुराने सब्जेक्ट के पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बट न्यू के अकॉर्डिंग क्या है, 180p जो है ना, वो आपको पता है किसके बराबर है? पता है? 180p 180p के बराबर है। बट 1NADH जो बराबर है ना, वो 2.5 ATP के बराबर है। पुरानी बुक्स में 3 ATP थी, 3 ATP के बराबर थी, जो कि अब गलत है। 3 ATP के बराबर नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, 3 ATP लिख देते हैं अभी, बट नवे सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग जो है हमारा 2.5 ATP इज करेक्ट। समझिएगा इतनी बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी ATPs हमारी बनती हैं और कितनी हमारी ATP जो है वो रिड्यूस होती हैं, है ना भाई। अब मैं आपको ATP बताता हूँ। अब आप ये देखो, 1 2 2 क्या हुई हमारी? 2 तो माइनस ही होगी क्योंकि 2 तो हमने दे ही दी, ठीक है। लेकिन 2 + 2 जो हमारे पास आई है वो कितनी है? +4। ऐसी है ना बात। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस में 4 में से 2 गए, कितने आ गए? माइनस का 2, 2 ATPs रहेगी ना हमारी। माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, प्लस साइन बढ़ेगा, ठीक है गाइस। तो क्या आएगा? प्लस का 2 आ जाएगा। तो हमारी जो है ना वो 2 ATPs जो है वो बनेगी, समझेगा जी। बट इसमें मैं आपको पूछ सकता हूँ, ये जो है, ये जो हमने बनाई है, ये है विदाउट ऑक्सीजन। क्या है? अब विदाउट ऑक्सीजन का क्या मतलब था? एनारोबिक, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एरोबिक। अब एरोबिक में देखो, एरोबिक में हमने ये नहीं लिया, समझे। अब मैं आपको एरोबिक में बताता हूँ, किसे बताता हूँ, एरोबिक में बताता हूँ। एरोबिक में देखो भाई, हमने सबसे पहले 1 2 माइनस की 2 आ जाएंगी जैसे इसने ली थी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? +2 मतलब 4 की प्लस, ठीक है गाइस। और NADH कितने हैं? 2। कितने? 2 NADH है ना। तो एक NADH मैंने आपको यहाँ कितने पाया? 2.5 का। तो 2 NADH कितने हो गए? प्लस के 5, है ना। अब अगर जो हम इसका टोटल करेंगे तो 5 4 9 और -2 कितना आएगा हमारा आंसर? 7। क्या आएगा हमारा आंसर? 7। मुझे गाइस एरोबिक में 7 और एनरोबिक में 2। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। NADH होता है 2.5 के बराबर। आप नवी बुक्स खोल के दिखाओ 2.5 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। 3 इज रॉन्ग। आप पेपर में गलती मत करके आना, समझ गए। और इसकी जो टोटल्स बनती है वो कितनी बनती है? 7 + 2 एरोबिक और प्लस एनारोबिक की मिला के कितनी बनेगी गाइस? 7 और 2 9 टोटल। अब गाइस सबसे आगे मेन चीज,
वो मेन चीज़ क्या है? वो मेन चीज़ है एंजाइम्स। एंजाइम्स कुछ नहीं है, बहुत इजी है एंजाइम्स याद करने, क्योंकि इसके भी हमको जो है एंजाइम्स याद करने पड़ेंगे। वो एंजाइम कैसे याद करने? सबसे पहले तो हमको पहला एंजाइम याद करना है, वो क्या है? फर्स्ट स्टेप पे हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज, काइनेज लास्ट में जरूर लगेगा। जब तक काइनेज नहीं लगेगा तब तक हमारा कोई एंजाइम नहीं होता। काइनेज लगने से ही एंजाइम बनना जाता है। ठीक है भाई। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा था? आइसोमर बनाया था। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? आइसोमर। क्या आइसोमर ठीक है? नहीं, क्या आएगा? एज। एज जरूर आएगा, तभी एंजाइम बनेगा। और हमने यहाँ पे किसका बनाया था आइसोमर? फॉस्फेट का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? फॉस्फेट। ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पे। फिफ्थ पे आता है हमारा एल्डोल। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, आपको आसानी रहेगी देखने में भी। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा, वो क्या आएगा? सिक्स नंबर पे वो आएगा हमारा फोस्फो। यहाँ क्या लिखा था हमने? फोस्फो ग्लिसरेट। और पूरा तो होएगा ही नहीं इसके बिना, करने इसके बिना। तो हमारा ये भी पूरा हो गया। अब बचे कितने? तीन। अब तीन यहाँ पे देखो, तीन में से हमको ये याद करने पड़ेंगे। कैसे? देखो, फोस्फो ग्लिसरेट जो हमने सेम यहाँ लिखा, इसको भी ऐसे लिख दो। इसके लेकिन लास्ट में क्या आएगा? माल्टेज। ठीक है भाई। इसके बाद हमारी रह गई ये दो स्टेप। इसको हमको क्या याद करना पड़ेगा? एनोलेज। क्या है इसका नाम? एनोलेज। देन हमारा लास्ट रह गया, वो तो आप बहुत ईजी है। कैसे? हमने किसका बनाया? फॉस्फोपाइरुवेट का। तो क्या आएगा? पायरोकाइनेज। और गाइस इसी के साथ हमारी जो है साइकिल पूरी होती है, ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप पूरी रहती है। आपको अगर भी कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं हर कमेंट का आंसर जरूर करूँगा। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलेंगी। एंड अगर जो मेरी वीडियोस पसंद आई है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस।